हेलो एवरीवन, इन टुडेस लेक्चर वुड बी लर्निंग अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। सो आज के लेक्चर में हम एंडोक्राइन सिस्टम एग्जैक्टली क्या रहती है इसके बारे में सीखेंगे। ये जो सिस्टम है ये एग्जैक्टली किसके ऊपर डिपेंड रहती है इसके बारे में पूरी जानकारी आज के लेक्चर में हम देने वाले हैं। सो जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये आपके बॉडी में केमिकल सिक्रेट करती है, जो केमिकल को हम हार्मोन्स ऐसा बोलते हैं। सो हार्मोन्स आर द केमिकल। हार्मोन क्या रहते हैं? केमिकल्स रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ मेडिसिन लेने के बाद आपको इमीडिएटली एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो कभी कभी आपने ग्लूकोज लिया तो आपको एनर्जेटिक ऐसा फील हो जाता है, या आपने शुगर के उसका जूस पिया तो आपको एनर्जेटिक फील होता है, या आपने कुछ इंस्टेंट ड्रिंक लिया तो भी आपको इमीडिएट फ्रेश ऐसा फील होता है। वैसे ही हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स और ग्लैंड्स रहते हैं, वो केमिकल सिक्रीट करते हैं, और जो केमिकल के ऊपर हमारी पूरी बॉडी जो है वो वर्क करती है। जैसे कि आपके बॉडी को कभी कभी पानी की नीड रहती है, कभी कभी आपके बॉडी को खाना लगता है, तो ये बताने के लिए आपके बॉडी में केमिकल सिक्रीट होते हैं। तो ये जो केमिकल्स है उनको हम हार्मोन्स ऐसा बोलते हैं। सो हार्मोन, अभी ये जो हार्मोन्स है उसको क्या बोला हमने? केमिकल सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स। अभी ये ग्लैंड्स क्या रहती है? ग्लैंड्स एक मास ऑफ सेल्स रहते हैं। सेल्स तो हमको मालूम है कि बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग जो है वो सेल्स रहती है। और ऐसे सेल्स ग्लैंडुलर सेल्स, ग्लैंडुलर क्यों बोला इसको? क्योंकि इसमें ग्लैंडुलर सिक्रीशन करने की कैपेसिटी रहती है। सो ऐसे ग्लैंडुलर सेल कंबाइन होकर उसके ग्लैंड्स फॉर्म होते हैं, और ये ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा बोलते हैं, जो आपके बॉडी की पूरी प्रोसेस जो है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। कि ये जो केमिकल है ये आपके बॉडी के हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे कि आपकी ग्रोथ होनी है, आपके फेशियल हेयर्स ग्रो हो रहे हैं, आपकी चेस्ट ब्रॉड हो रही है, आपके आवाज में चेंज आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ केमिकल चेंजेस। और ये जो केमिकल चेंजेस है ये हार्मोन की वजह से होते हैं। देन ऑल्सो मेटाबॉलिक चेंजेस, कि आपने खाना खाया उसका जो है मेटाबॉलिज्म हुआ, और आपकी जो ग्रोथ होती है वो भी आपके केमिकल्स और हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड रहेगी। ऑल्सो आपको कुछ फील हुआ, इमोशनल चेंजेस आप में हो रहे हैं, मूड स्विंग हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ हार्मोन्स रहते हैं इसकी वजह से। और जो सेक्सुअल फंक्शन रहता है उसको भी स्टिमुलेट करने का काम और आपके स्लीप को रेगुलेट करने का काम भी आपके हार्मोन्स करते हैं। की जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो बहुत सारे ऑर्गन्स से बनी होती है, और ये जो ऑर्गन्स है उनको ग्लैंड्स ऐसा बोलते हैं। ये जो ग्लैंड्स है वो क्या सिक्रेट करते हैं? हार्मोन्स रिलीज करने का काम करते हैं। इनको हम ग्लैंड्स ऐसा बोलते हैं। ग्लैंड्स जो है वो मास ऑफ सेल्स से बने होते हैं। आपके ब्लड से आपके ऑर्गन को, स्किन को, मसल को एंड अदर टिश्यू को जो मैसेज कैरी करने का काम है वो आपके हार्मोन्स करते हैं। ये जो सिग्नल्स है वो आपको बताते हैं कि आपको कब क्या करना है। जैसे कि आपको थर्स्ट लगी तो कुछ जो हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, और वो आपको बोलते हैं कि आपके बॉडी का जो पानी है वो कम हुआ है, अभी आपको पानी पीने की जरूरत है। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या मॉनिटर करती है? कि आपके ब्लड में कितने अमाउंट का हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस है और प्रेजेंट है। ये जो हार्मोन्स है वो आपका जो उसका जो मैसेज है वो पर्टिकुलर ऑर्गन तक कैरी करने का काम जो है वो करते हैं। लेकिन ये जो हार्मोन्स है उनको कंट्रोल करने का काम एक ग्लैंड करती है, उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के बेस में प्रेजेंट रहती है। ये जो ग्लैंड है वो पीनट साइज रहती है। सो ये ग्लैंड क्या करती है? सेंस करती है कि हार्मोन का लेवल आपके ब्लड में कितना है, और अभी उसको कितना रिलीज होना है, या उसको स्टिमुलेट होना है, या इनहिबिट होना है, स्टॉप करना है, ये डिसाइड करने का काम आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। इसके लिए ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। मास्टर एंडोक्राइन क्यों बोला जाता है? क्योंकि बाकी के जो ग्लैंड्स है
उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन करती है? ये जो पिट्यूटरी है वो करती है। ये जो ग्लैंड है वो डिसाइड करती है कि ये जो हार्मोन है इसके लेवल बहुत कम हुए हैं, तो अभी ये ऑर्गन ने ये जो हार्मोन है वो सिक्रीट करना चाहिए। ऐसी इंस्ट्रक्शन वो ऑर्गन को या वो ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड देती है। ये जो प्रोसेस है जो उसकी लेवल डिटेक्ट करके पिट्यूटरी उसको बोलती है कि बैलेंस करना चाहिए बॉडी ने, इसको हेमोस्टैसिस ऐसा बोलते हैं। हार्मोन अफेक्ट नियरली एवरी प्रोसेस इन योर बॉडी इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या रहता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट। ये जो है मेटाबॉलिज्म आपके डाइजेशन में हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? फूड का ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी है जो हार्मोन्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करते हैं। इमोशंस में, मूड्स में, फर्टिलिटी में, सेक्सुअल फंक्शन में एंड स्लीप में भी ये जो आपके ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके जो हार्मोन्स है ये मदद करते हैं। also जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने का भी काम आपके हार्मोन्स ही करते हैं। कभी कभी ये जो ग्लैंड है वो बहुत कम जो है वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं और इसके वजह से हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होते, सच एज वेट गेन, हाई ब्लड प्रेशर एंड चेंज इन द स्लीप, मूड एंड बिहेवियर। ऐसे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है, आपका वेट गेन हो सकता है। जैसे कि थायराइड में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वेट गेन जो है वो हो जाता है। देन बीपी कुछ कुछ पेशेंट में रहता है। देन मूड स्विंग जो है वो भी हो जाते हैं। स्लीप का पैटर्न भी डिटेक्ट करने का काम भी हार्मोन्स करते हैं। ये जो हार्मोन्स है इनका इम्बैलेंस क्यों होगा आपके बॉडी में? आप बीमार हो गए तभी हार्मोन का इम्बैलेंस हो सकता है। आप बहुत स्ट्रेस में है और इसमें भी आपके हार्मोन्स जो है वो भी चेंज हो सकते हैं और आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, वो जो मेडिसिन है वो इनहिबिट करते हैं आपके हार्मोनल नॉर्मल फंक्शनिंग को। सो ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपकी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती। सो यहाँ पे ये जो ग्लैंड्स है एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन से ग्लैंड्स आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है? जब आप फीमेल है तो आप में ओवरी जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। जब आप मेल है तो टेस्टिस आप में जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। देन दोनों में भी जो है वो, देन किडनी के ऊपर जो ग्लैंड रहती है कोनिकल शेप, वो जो एड्रिनल ग्लैंड है वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है। देन यहाँ पे जो पैनक्रिया है, हमने देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो पैनक्रिया है वो क्या सिक्रीट करता है, कैसे हार्मोन सिक्रीट करता है, इसकी वजह से कैसे न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी के जो है वो आपको मिलते हैं। सो ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। देन ये जो थाइमस है ये भी हमने लिम्फेटिक सिस्टम में देखा है। एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है जो आपके टी सेल्स को मैच्योर करने का काम करती है। देन थायराइड ग्लैंड जो है वो आपके गले के वहां पे प्रेजेंट रहती है और यही थायराइड ग्लैंड के ऊपर पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो बैक साइड में प्रेजेंट रहती है। देन यहाँ पे ब्रेन में जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट रहती है, वो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड रहती है। ऑल्सो ब्रेन में जो पिट्यूटरी अटैच रहती है वो पार्ट को हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हमने जब ब्रेन का जो वीडियो देखा था उसमें बताया था कि थैलेमस जो है वो क्या है, हाइपोथैलेमस जो है वो क्या है। ब्रेन का जो सेंटर पार्ट है उसको हम थैलेमस हाइपोथैलेमस बोलते हैं और वो जो है वो डिसीजन मेकिंग का जो वर्क है वो आपका हाइपोथैलेमस करता है। ब्रेन से आपके पिट्यूटरी को कनेक्ट करने का काम जो है वो हाइपोथैलेमस करता है। तो यहाँ पे एक जो है वो पीनल ग्लैंड रहती है, वो आपके स्लीप को रेगुलेट करने का काम करते हैं। आप कब उठना चाहिए, वेकअप टाइम क्या रहेगा, आपने सोने का टाइम क्या रहेगा, ये जो डिसाइड करने का काम है वो आपकी पीनल ग्लैंड करती है। तो अभी आपको समझ में आया है एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या है। एक ग्लैंड्स रहती है वो सिक्रीट करती है हार्मोन्स, ये हार्मोन्स और वो सिक्रीट करती है केमिकल्स, इनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। ये जो हार्मोन है इनको कंट्रोल करने का काम यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई दे रही है वो करती है। वो ग्लैंड डिसाइड करती है कि कब कौन से ग्लैंड ने कितना हार्मोन रिलीज करना चाहिए। इसके लिए पिट्यूटरी को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। अभी हमने ग्लैंड्स देखे। ये जो ग्लैंड्स है वो आपके पूरे बॉडी में ऑल ओवर क्या रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं। बॉडी में, नेक में, ब्रेन में, ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये जो ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट रहती। जो पी है या राइस है इतना साइज की भी ग्लैंड कुछ कुछ जो है वो प्रेजेंट रहती है। इसमें जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड जो है उसको पैनक्रिया बोला है। अभी ये जो पैनक्रिया है ये हमने देखा था कि एब्डोमिनल पार्ट में जो प्रेजेंट है उसको हमने पैनक्रिया बोला था। जो ग्लैंड है वो 6 इंच इतना लॉन्ग रहती है। द मेन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस हार्मोन इंक्लूड
अभी जिसमें हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करने वाली जो मेन ग्लैंड्स है उसमें सबसे पहले जो है वो क्या रहेगी, आपका हाइपोथैलेमस रहेगा। अभी ये हाइपोथैलेमस क्या है, हमने बोला ब्रेन में जो थैलेमस और सेंटर ऑफ ब्रेन में जो पार्ट रहता है उसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, और ये जो ग्लैंड है वो लोकेटेड रहती है आपके ब्रेन में, विच कंट्रोल द एंडोक्राइन सिस्टम। ये क्या कंट्रोल करती है, आपकी जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। ये जो है वो आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, तो नर्वस सिस्टम से तो आपको पता चलता है कि अभी कौन से पार्ट में कौन सी जो चीज़ है उसकी ज़रूरत है, और ये जो ज़रूरत है वो प्रोवाइड, ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पिट्यूटरी को भी प्रोवाइड करने का, अदर ग्लैंड्स को भी प्रोवाइड करने का काम आपका हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस है वो क्या है, आपके बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है, जो आपके थर्स्ट को, हंगर को, स्लीपिंग पैटर्न को, मूड को और सेक्सुअल फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करने का काम आपका हाइपोथैलेमस करता है। ये जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन्स को, और ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीजिंग हार्मोन रहेंगे, और ग्रोथ हार्मोन जो है वो इनहिबिटरी भी हार्मोन रहता है। सो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को भी रिलीज करने का काम आपका हाइपोथैलेमस करता है। अल्सो थायरोट्रोपिन को भी रिलीज करने का काम आपका हाइपोथैलेमस करता है। सो यहाँ पे ये जो है वो आपकी पिट्यूटरी है, ये एक बोन के स्लॉट में प्रेजेंट रहती है, उसको हम स्पिनॉइड बोन बोलते हैं, और उसको सेला टर्सिका बोलते हैं। ब्रेन के बेस में यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, उसको हम पिट्यूटरी बोलते हैं, और ये जो पिट्यूटरी है उसका स्टॉक जो है वो एक पार्ट को अटैच रहता है, उसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन का ही पार्ट रहता है, जो आपके नर्वस सिस्टम को आपके एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस जो है उसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स रहते हैं जो सिक्रीट करते हैं थायरोट्रोपिन, देन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, अल्सो ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन्स जो इनहिबिटरी हार्मोन्स रहेंगे, और ग्रोथ हार्मोन्स जो है उनको भी सिक्रीट करने का काम जो है वो आपका हाइपोथैलेमस करता है। अल्सो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन को भी सिक्रीट करने का काम आपका जो हाइपोथैलेमस है वो करता है। नेक्स्ट इज द पिट्यूटरी। सो मैंने अभी आपको दिखाया, ये जो है वो क्या है, ग्लैंड है लिटिल, ये जो है वो छोटी सी ग्लैंड रहती है, बट इसका जो जॉब है, इसका जो फंक्शन है वो बहुत बड़ा है। ये जो आपकी पिट्यूटरी है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन वो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कंट्रोल करती है आपके थायराइड ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड को, ओवरीज को, टेस्टिस को कंट्रोल करने का काम आपकी जो पिट्यूटरी है वो करती है। ये जो ग्लैंड है वो डिसाइड करती है बहुत सारे फंक्शंस को, और इसमें जो है वो आपके बॉडी की ग्रोथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ये जो ग्लैंड है वो बेस ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट रहती है। सो यहाँ पे ये जो ब्रेन के बेस में है उसको हम पिट्यूटरी बोलते हैं, जिसको हम हाइपोफाइसिस ऐसा भी बोलते हैं। ये जो ग्लैंड है वो पीनट साइज रहती है, और ये जो ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस को अटैच रहती है। ये ग्लैंड को हम डिवाइड करते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी। अल्सो इसमें इंटरमीडिएट पिट्यूटरी भी प्रेजेंट रहती है, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो अभी तक अननोन है। ये जो आपकी पोस्टेरियर पिट्यूटरी रहती है वो नॉन ग्लैंडुलर रहती है, और एक्चुअली ये जो है वो कौन सा भी हार्मोन डायरेक्टली सिक्रेट नहीं करती। ये जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी है वो आपके हाइपोथैलेमस को अटैच रहती है। ये जो पिट्यूटरी है ये गैप में प्रेजेंट रहती है, इसको हम सेला टर्सिका ऐसे बोलते हैं। जो सेला टर्सिका आपके स्पिनॉइड बोन से बना होता है। जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी है वो आपके हाइपोथैलेमस का एक्सटेंशन है, उसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहती है जो सिक्रीट करती है हार्मोन्स, उनको हम पोस्टेरियर पिट्यूटरी हार्मोन बोलते हैं। जैसे कि ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रेजेंट रहता है, उसको रिलीज करने का काम आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस थ्रू करता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो रहता है आपके बॉडी का जो वाटर बैलेंस है उनको मेंटेन करने का काम करने वाली जो
हार्मोन रहता है उसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, वो भी आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, अभी ये जो ऑक्सीटोसिन है वो यूट्रस को स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो इजीली बाहर आता है। also ये जो आपका ऑक्सीटोसिन है वो मिल्क का भी प्रोडक्शन करता है। मिल्क रिलीज होता है ब्रेस्ट फीडिंग में, वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। तो अभी आपको समझ में आया, जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी है वो आपके पिट्यूटरी जैसी ग्लैंडुलर सेल नहीं है, वो डायरेक्टली कौन सा भी हार्मोन रिलीज नहीं करती, वो हाइपोथैलेमस को अटैच रहती है। और हाइपोथैलेमस जो है वो उसको ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक जैसे हार्मोन को रिलीज करने को बोलता है। तो जो एंटेरियर पिट्यूटरी रहती है वो आपके बॉडी के हर एक ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहेगा, वो आपके थायराइड को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे ये जो है वो आपका थायराइड है। देन जो पैराथायरॉयड है उसको कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो भी प्रेजेंट रहेगा। अल्सो एड्रिनल कॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन रहता है जो आपके एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो आपके एंटेरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करेगी, जिसके वजह से आपके फीमेल गैमेट्स जो है वो फॉर्म होंगे, मेल गैमेट्स जो है वो फॉर्म होंगे। देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, जो सेक्स हार्मोन रहते हैं एस्ट्रोजन जैसे, टेस्टोस्टेरोन जैसे, उनको जो कंट्रोल करने का काम भी आपकी पिट्यूटरी करती है। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हमने ऑलरेडी देखा है, जहाँ पे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव देखा था। इसमें FSH और LH जो है वो आपकी एंटेरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है, वो जो है वो आपके फॉलिकल्स है उनको मैच्योर करने का, ल्यूटिनाइजिंग जो है वो सेक्स हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है। तो जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है उनको भी कंट्रोल करने का, प्रोडक्शन करने का, ग्रोथ करने का काम जो है वो भी आपकी पिट्यूटरी करती है। also जो प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन रहता है जो ब्रेस्ट को डेवलप करने का काम करता है और वही जो है उसमें मिल्क प्रोडक्शन करने का काम करता है, ऐसे प्रोलैक्टिन को भी सिक्रीट करने का काम आपकी पिट्यूटरी करती है। सो यहाँ पे ये जो एक इमेज है, यहाँ पे आपको पूरा जो है वो स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ये जो पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस को अटैच रहती है। पिट्यूटरी को हमने मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोला है, इसको ही हम हाइपोफाइसिस ऐसा बोलते हैं। पिट्यूटरी को एंटेरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी में हम डिवाइड करते हैं। जो आपके एंटेरियर पिट्यूटरी रहती है वो बहुत सारे हार्मोन्स को डायरेक्टली कंट्रोल और रिलीज करने का काम करती है। तो जो आपकी पोस्टेरियर पिट्यूटरी रहती है वो हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होकर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स थ्रू ही क्या करती है, हार्मोन जो है वो रिलीज करती है। जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी मैंने बोला वो सिर्फ 2 ही हार्मोन्स को रिलीज करती है। एक को हम ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, जो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मिल्क जो है उसका प्रिपरेशन करता है। अल्सो जो यूट्रस रहता है जिसको हम बच्चादानी बोलते हैं, उसको स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जब प्रेगनेंसी रहती है तो जो बच्चा बाहर आना चाहिए, इसके लिए ये ऑक्सीटोसिन जो है वो हेल्प करता है। तो दूसरा जो है उसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं, उसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन वो प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को आपके बॉडी से और अपटेक करता है वाटर इनटेक को, वाटर को बैलेंस करने का काम ये जो है वो वैसोप्रेसिन करता है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन करता है, जो किडनी जो है वो उसको कंट्रोल करती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। तो जो एंटेरियर पिट्यूटरी रहती है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है। जैसे ग्रोथ हार्मोन्स आपके बोन को, मसल को, ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। देन सेकेंडली ये प्रोलैक्टिन को सिक्रेट करती है, जो मिल्क है उसका सिक्रेशन करता है। जब बच्चे का जन्म होता है उसको फीडिंग लगता है और वो जो मिल्क है उसका प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन की वजह से होता है। तो कभी कभी जो फीमेल 45 के ऊपर रहती है और इनमें पिट्यूटरी खराब हुई तो ये जो प्रोलैक्टिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और ऐसे फीमेल्स में जो ब्रेस्ट सिक्रेशन है वो 45 के बाद भी होता है। ये जो डिसीज है वो पिट्यूटरी को सूजन आने की वजह से हो जाता है। तो सेकंड जो है उसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं
ओवरीज और जो आपके टेस्टिस है, उनका जो फॉलिकल्स है उनको ब्रेक डाउन करने का काम, और जो सर्टोली सेल्स है और जो आपकी सेमाइनल वेसिकल्स है उनको ब्रेक डाउन करने का काम, और उनसे एग और स्पर्म रिलीज करने का काम आपका लुटिनाइजिंग हार्मोन करता है। तो ओवरीज है वो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, तो टेस्टिस जो है वो टेस्टेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। देन एसीटीएच, अभी ये जो एसीटीएच है वो क्या रहता है, आपकी जो किडनी के ऊपर एक ट्रायंगुलर ग्लैंड रहती है, उनको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, और ऐसी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रीट करती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं, और ये जो है एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट करने का जो काम है वो आपकी एंटेरियर पिट्यूटरी करती है। तो जो आपकी थायराइड के हार्मोन्स है उनको भी सिक्रीट करने का काम जो है वो आपका जो एंटेरियर पिट्यूटरी है वो करता है। इनको हम TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आया, जो पिट्यूटरी है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एंटेरियर और पोस्टेरियर। एंटेरियर पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करती है और उनको कंट्रोल करने का काम भी आपके एंटेरियर पिट्यूटरी करती है। तो जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी रहती है वो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जिसको हम ADH बोलते हैं, ये दोनों को ही सिर्फ कंट्रोल करने का काम करती है। जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी रहती है वो ग्लैंडुलर नहीं रहती। नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। अभी ये जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या रहती है, एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड रहती है इन फ्रंट ऑफ योर नेक। आपके नेक के फ्रंट साइड में एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, उसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ये जो ग्लैंड है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रहती है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमने क्या बोला था, जो एनर्जी आपके बॉडी को मिलती है उसका ब्रेक डाउन करते हैं, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोले हैं। और ऐसा मेटाबॉलिज्म करने का काम कौन करता है, ये थायराइड करता है। सो यहाँ पे ये जो ग्लैंड है वो आपकी थायराइड ग्लैंड है। ये जो ग्लैंड है वो बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड रहती है, बेस ऑफ नेक में प्रेजेंट रहती है, ट्रकिया के अराउंड प्रेजेंट रहती है, ट्रकिया के दोनों साइड में ये जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट रहती है। और ये जो ग्लैंड है ये 3 इम्पॉर्टेंट हार्मोन को सिक्रेट करती है। ये जो ग्लैंड है इसमें 2 लोब्स रहते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। ये ग्लैंड एक अटैच रहती है एक पार्ट से, उसको हम इस्थेमस ऐसा बोलते हैं। ये जो ग्लैंड है वो सिक्रेट करते हैं 3 हार्मोन, जिसको हम कैल्सिटोनिन बोलते हैं, देन थायरोक्सिन बोलते हैं, और थायरोएडोट्रोफिन ऐसा बोलते हैं। जो कैल्सिटोनिन रहता है फर्स्ट हार्मोन, ये आपके बॉडी में जो बोन रहते हैं उससे जो कैल्शियम रिलीज होता है उसको स्टॉप करने का काम करता है। सो कैल्सिटोनिन इज रिलीज व्हेन द कैल्शियम आयन लेवल इन ब्लड इज राइज। सो ये जो कैल्शियम है वो आपके ब्लड से बढ़ गया, तो वो आपके बोन से नहीं रिलीज होने के लिए कैल्सिटोनिन जो है उसका यूज किया जाता है। और ये जो कैल्सिटोनिन है वो आपकी थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है। देन थायरोक्सिन और थायरोट्रोपिन जो हार्मोन्स रहते हैं, जिसको हम T3 और T4 बोलते हैं, ये जो T3 T4 जो है वो टुगेदर वर्क करते हैं आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में। तो अभी आपको समझ में आया, थायराइड ग्लैंड जो है वो नेक में प्रेजेंट रहती है, उसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्लैंड जो है वो बटरफ्लाई शेप्ड रहती है, ट्रकिया के दोनों साइड में प्रेजेंट रहती है। ये 3 हार्मोन्स का रिलीज करती है, कैल्सिटोनिन, थायरोक्सिन, थायरोआइडोट्रोपिन, जिसको हम T3 और T4 ऐसा बोलते हैं। T3 T4 जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो कैल्सिटोनिन जो है वो आपके बॉडी में जब ब्लड में कैल्शियम बहुत ज्यादा हुआ तो ब्लड में ये कैल्शियम कहाँ से आता है, बोन से आता है। तो बोन को ये कैल्शियम रिलीज नहीं करने के लिए, स्टॉप करने के लिए सिग्नल्स पास आउट करती है। तो यही जो ग्लैंड है इसका एक जो है वो एंटेरियर पार्ट रहता है, तो यही ग्लैंड के बैक साइड में जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। सो यहाँ पे ये जो 4 है उसको हम पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं। ये जो ग्लैंड है वो स्मॉल रहती है, 4 इन नंबर रहती है। जो ग्लैंड है वो ग्लैंडुलर रहती है और पोस्टेरियर साइड आपके थायराइड ग्लैंड के रहते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करती है पैराथायरॉयड हार्मोन को। ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है
वो रिलीज करती है पैराथायरॉयड हार्मोन को, और ये जो हार्मोन है वो इन्वॉल्व रहते हैं कैल्शियम आयन के हीमोस्टैसिस में। हीमोस्टैसिस हमने बोला है कि कभी कभी एक जगह पे कैल्शियम का कंटेंट बढ़ गया है तो उसको स्टॉप करके दूसरी जगह से उसको रिलीज करना है, कभी इधर ज्यादा हुआ तो उधर कम करना है, ऐसा काम जो है वो हीमोस्टैसिस करता है। ऐसा हीमोस्टैसिस का काम जो है वो आपका पैराथायरॉयड करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो कैल्शियम आयन लेवल ब्लड का ड्रॉप हुआ बिलो सेट पॉइंट तो क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है आपके बोन को कि रिलीज करो कैल्शियम ब्लड में। अभी आपको समझ में आया? जो हमने कैल्सिटोनिन बोला था वो क्या करता था, ज्यादा कैल्शियम हुआ तो स्टॉप करने को बोलता था बोन को, लेकिन ये जो पैराथायरॉयड है वो क्या करता है, ये आपकी कैल्शियम लेवल ब्लड में कम हुई तो आपके बोन को उसको ब्रेक डाउन करता है, जिसको हम ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, और उसमें कैल्शियम का रिलीज करता है आपके ब्लड में। और जो लेवल है वो कैल्शियम की आपके ब्लड में मेंटेन करने का काम ये पैराथायरॉयड ग्लैंड करता है थ्रू अ पैराथायरॉयड हार्मोन। ऑल्सो ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो ट्रिगर करता है किडनी को कैल्शियम आयन फिल्टर आउट करके ब्लड स्ट्रीम में वापिस भेजने के लिए। तो अभी आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड समझ में आई? छोटा सा राइस का जो ग्रेन है उतना उसका साइज रहता है। आपके हार्ट ने प्रॉपर काम करना है, आपके किडनीज ने प्रॉपर काम करना है, आपके बोन्स ने प्रॉपर काम करना है, नर्वस सिस्टम में प्रॉपर काम करना है। इसके लिए आपको राइट अमाउंट ऑफ कैल्शियम आपके ब्लड में होना जरूरी है। कैल्शियम का लेवल ड्रॉप डाउन हुआ तो उसको कंट्रोल करने का काम पैराथायरॉयड हार्मोन करता है थ्रू अ पैराथायरॉयड ग्लैंड। सो हमने क्या देखा, थायराइड थायराइड क्या करता है, रेगुलेट करता है थायरोक्सिन को और हार्मोन्स को। जो थायरोक्सिन है वो T3 T4 रहते हैं, वो रेगुलेट करते हैं आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को और टेम्परेचर को। ऑल्सो कैल्सिटोनिन हमने देखा, जो कैल्सिटोनिन इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन। बोन से कैल्शियम को रिलीज करने में स्टॉप करने का काम जो है वो कैल्सिटोनिन करता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है कैल्शियम को बोन से रिलीज करने में। सो नेक्स्ट इज द एड्रिनल ग्लैंड। अभी ये एड्रिनल ग्लैंड क्या रहती है, आपके जो बायलैटरल किडनीज रहती है, राइट और लेफ्ट जो किडनीज रहते हैं उनके ऊपर ऐसी जो ट्रायंगुलर ग्लैंड प्रेजेंट रहती है उसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड आर द पेयर ऑफ रफली ट्रायंगुलर ग्लैंड फाउंड इमीडिएटली सुपेरियर टू द किडनी। आपके किडनीज के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट रहती है उसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज ए सुप्रा रीनल ग्लैंड। रीनल ग्लैंड, किडनी को रीनल भी बोलते हैं। इसके लिए किडनी के ऊपर मीन्स रीनल के ऊपर है, इसके लिए इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड एज अ डिस्टिंक्ट टू पार्ट, इसमें जो है वो दो पार्ट्स रहते हैं। आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज ए कॉर्टेक्स और इनर वन इज कॉल्ड एज ए मेडुला। आउटर जो बाहर का पार्ट रहता है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, तो जो अंदर का पार्ट रहता है उसको हम मेडुला ऐसे बोलते हैं। इस कॉर्टिकल पार्ट सिक्रेट 3 हार्मोन। अभी जो कॉर्टिकल पार्ट है वो प्रोड्यूस करता है 3 हार्मोन्स को, जिसमें हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, देन मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड द एड्रिनोजेन, ऐसे जो 3 क्लासेस है उसको सिक्रीट करने का काम आपके एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स रीजन करता है। सो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो रेगुलेट करता है ग्लूकोज को रेगुलेट करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम मीन्स प्रोटीन और लिपिड, इनको ब्रेक डाउन करके उससे जो एनर्जी जिससे ग्लूकोज हमको मिलता है वो काम आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन करता है, जो आपके एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स का पार्ट सिक्रेट करता है। तो सेकंड जो है उसको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड ऐसा बोलते हैं, रेगुलेट करता है आपके मिनरल्स आयन को। मिनरल्स आयंस क्या रहते हैं, ब्लड में जो साल्ट है उसको बैलेंस करने का और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है वो करता है। एक क्या रहता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो क्या करता है प्रोटीन और लिपिड का ब्रेक डाउन करता है। तो दूसरा जो है वो साल्ट का, आपके ब्लड में जो बैलेंस है, मिनरल्स का बैलेंस है, उसको मेंटेन करने का काम जो है वो करता है। तो थर्ड वन इज द एड्रिनोजेन।
अभी ये जो एड्रिनोजन है वो स्टिमुलेट करता है मैसुलेशन को। अभी ये जो मैसुलेशन है उसमें क्या रहता है, जो आपका एड्रिनोजन है सच एज, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उसका लोअर प्रोडक्शन आपके एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स करता है, लेकिन उसका जो मेन प्रोडक्शन है वो आपकी टेस्टिस करती है। लेकिन कुछ पार्ट जो है वो आपका एड्रिनोजन करता है, और ये जो एड्रिनोजन है वो कम अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करता है, और वो जो है वो आपके एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट करता है। ये जो सिक्रीशन है इसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेल में डेवलप हो जाते हैं। तो अभी आपको समझ में आया, जो एड्रिनोजन है वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करता है। टेस्टोस्टेरोन हमने ऑलरेडी देखा है टेस्टिस सिक्रीट करती है, लेकिन यहाँ पे ये जो एड्रिनोजन है वो भी क्या करता है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि फेशियल हेयर ब्रॉडनेस है, चेस्ट ब्रॉडनेस है, या मसल स्ट्रॉन्गनेस है, ऐसे जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक है उनको स्टिमुलेट करने का काम जो है वो आपका एड्रिनोजन करता है। सो अभी आपको समझ में आया, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो आपके किडनी के ऊपर जो ग्लैंड रहती है उसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, उसको हम सुप्रारिनल ग्लैंड बोलते हैं। ट्रायंगुलर ग्लैंड रहते हैं, 2 इन नंबर्स रहते हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, तो इनर पार्ट को हम मेडुला बोलते हैं। जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन का सिक्रीशन करता है। तो मेडुला का जो पार्ट है वो स्ट्रेस हार्मोन को सिक्रीट करने का काम करता है। जो आपका मेडुला रहता है वो प्रोड्यूस करता है इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन। अभी ये जो हार्मोन्स है उनको स्टिमुलेट करने का काम आपकी सिंपैथिक नर्वस सिस्टम करती है। ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना होगा तो आपकी जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है वो फाइट करती है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को। हार्मोन अल्सो वर्क टू इंक्रीज द हार्ट रेट। ये जो हार्मोन्स है वो आपका हार्ट रेट इंक्रीज करने में मदद करेंगे, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करने में मदद करेंगे, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में मदद करेंगे। लेकिन कभी कभी जहाँ पे जिस ऑर्गन में उसकी जरूरत ही नहीं वहाँ पे उसको डिक्रीज करने का भी काम यही आपका एड्रिनल मेडुला करता है। जो आपका नेफ्रिन और इपिनेफ्रिन रहता है वो एक जगह पे आपका जो ब्लड सप्लाई है उसको बढ़ाता है जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन जहाँ पे जिस ऑर्गन को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी वहाँ का ब्लड सप्लाई रिड्यूस करने का भी काम यही नेफ्रिन और इपिनेफ्रिन करते हैं। मीन्स आप रनिंग कर रहे हैं तो आपके पैर को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए। उस टाइम आपके माउथ को या टंग को उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे वो जो ब्लड सप्लाई है वो कम आना चाहिए। वो डिसाइड करने का काम आपका एड्रिनल मेडुला करता है। अल्सो जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपके मेरे पैर को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है क्या? नहीं, तब मेरे टंग को ही एनर्जी की ज़रूरत है, अल्सो मेरे माउथ को एनर्जी की ज़रूरत है, मेरे फेशियल जो मसल्स है उनको एनर्जी की ज़रूरत है। वहाँ पे जो सप्लाई है वो बढ़ाने का काम, हार्ट रेट बढ़ाने का काम, ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम जो है वो आपकी एड्रिनल मेडुला करती है। और ये जो एड्रिनल मेडुला है वो स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करती है। जो स्ट्रेस हार्मोन नेफ्रिन और इपिनेफ्रिन रहते हैं। तो अभी आपको समझ में आया। सो यहाँ पे एक एड्रिनल मेडुला है वो इपिनेफ्रिन जो फ्लाइट और फाइट, फाइट मीन्स क्या, फाइट करना है, फ्लाइट मीन्स शांत रहना है। फ्लाइट और फाइट दोनों रिस्पॉन्स में आपको मदद करेंगे, और जो आपका स्टिमुलस करता है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स मीन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ज़्यादा सप्लाई देना है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कम देना है, वो डिसाइड करने का काम आपका एड्रिनल मेडुला करता है। मेडुला मीन्स एड्रिनल ग्लैंड का बीच का जो पार्ट है उसको हम एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। तो सेकंड जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स रहता है जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एड्रिनोजेन जो है ऐसे जो हार्मोन्स है वो प्रेजेंट रहते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना मीन्स प्रोटीन और लिपिड का ब्रेकडाउन करने का काम करेंगे, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम करेंगे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा, तो मिनरल्स को मेंटेन करने का काम करेगा। तो जो एड्रिनोजेन है उसको ही एडोलसेंस ऐसा बोलते हैं, जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें मदद करेगा।
तो अभी आपको समझ में आया एड्रिनल ग्लैंड क्या रहती है, 2 ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट रहती है ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। ये जो है वो 2 ग्लैंड प्रेजेंट रहेंगे आपके किडनी के ऊपर। दे कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस। हमने जैसे बोला कि कॉर्टिकल और मेडुला, कॉर्टेक्स जो है वो अलग हार्मोन सिक्रेट करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, देन ऑल्सो सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए मदद करेगा, देन जो है वो आपका मेडुला जो है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, देन स्ट्रेस को रेगुलेट करने का काम आपका मेडुला करेगा। द नेक्स्ट इज द पीनल ग्लैंड। अभी ये जो ग्लैंड है वो क्या रहती है, एकदम छोटी सी ब्रेन में ग्लैंड रहती है, उसको हम पीनल ग्लैंड बोलते हैं, जो मेंटेन करती है आपके स्लीपिंग पैटर्न को। आप कब सोना है, आप कब उठना है, ये डिसाइड करने का काम आपकी पीनल ग्लैंड करती है। ऑल्सो जो आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको मेंटेन करने का काम भी आपकी पीनल ग्लैंड करती है। ये जो मेलेटोनिन नाम का हार्मोन है उसको रिलीज करके आपको सोना कब है, उठना कब है, वो कंट्रोल करने का काम आपकी पीनल ग्लैंड करती है। ये जो हार्मोन है वो आपको सोना है ऐसा बताने के लिए रिलीज होता है, और इसको हम मेलाटोनिन बोलते हैं, जो आपके ब्रेन में यहाँ पे ये जो ग्लैंड है उसको हम पीनल ग्लैंड बोलते हैं। ये जो ग्लैंड है वो स्मॉल ग्लैंड रहती है, छोटी सी ग्लैंडुलर ग्लैंड रहती है, जो सिक्रीट करती है मेलाटोनिन को। और वो जो मेलाटोनिन है वो आपका कार्डियन रिदम और आपका स्लीपिंग पैटर्न कंट्रोल करने का काम करता है। आल्सो आपकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसका पैटर्न डिसाइड करने का भी काम ये पीनल ग्लैंड करती है। तो अभी आपको समझ में आया, आपको जब स्लीपी फील होता है तो क्यों होता है, क्योंकि आपके ब्रेन में जो पीनल ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है मेलाटोनिन हार्मोन को, और वही हार्मोन आपको बताता है कि आपको अभी नींद आई है। नेक्स्ट इज द पैनक्रिया। अभी ये पैनक्रिया क्या रहती है, एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है आपके एब्डोमिनल कैविटी में। ये जो ग्लैंड है उसका लोकेशन आप स्टमक के एंटेरियर साइड में ये जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट रहेगी, और ये जो ग्लैंड है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड रहती है। अभी हेट्रोक्राइन मीन्स क्या, जो ग्लैंड्स रहती है वो 2 टाइप्स की रहती है, एक को हम एंडोक्राइन बोलते हैं तो दूसरे को हम एक्सोक्राइन बोलते हैं। एंडोक्राइन क्यों बोलते हैं, जो ब्लड में डायरेक्टली उसके हार्मोन्स रिलीज करते हैं उनको हम एंडोक्राइन बोलते हैं। तो जिसमें डक्ट फॉर्मेशन होता है, पाइप जैसा कनेक्शन होता है, उसको हम एक्सोक्राइन ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये जो पैनक्रिया है वो दोनों भी फंक्शन करती है, मीन्स वो एंडोक्राइन भी रहती है और एक्सोक्राइन भी रहती है। ये जो पैनक्रिया है वो डायरेक्टली ब्लड में भी इसके जो हार्मोन्स है उसको रिलीज करती है। तो कभी कभी ये जो पैनक्रिया है वो पैनक्रियाटिक डक्ट फॉर्म करती है, और इसका जो पैनक्रियाटिक जूस है वो आपके डिओडिनम में एंटर करती है। ऐसे जो नेस्टर है वो आपके पैनक्रियास के रहते हैं। हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम सिखाया था तब उसमें बताया था ये जो पैनक्रिया है वो इंसुलिन सिक्रीट करती है, ग्लाइकोजन सिक्रीट करती है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है। आपके बॉडी में जो ब्लड का शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने का काम जो हार्मोन करता है उसको हम इंसुलिन बोलते हैं, और ऐसा जो इंसुलिन है उसको सिक्रीट करने का काम आपका पैनक्रिया करता है। also पैनक्रिया क्या करता है, पैनक्रिया जो है वो ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन करता है, जो ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड में जो शुगर लेवल कम हुए तो उसको मेंटेन करने का भी काम आपका पैनक्रिया करता है। सो यहाँ पे ये जो है वो लार्ज ग्लैंड है, मैंने सबसे पहले आपको बोला था ये जो पैनक्रिया है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये जो है वो आपके पेट में प्रेजेंट रहती है, आपके लीवर के लोअर पार्ट में प्रेजेंट रहती है, जिसको हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों भी बोलते हैं। सो इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड ऐसा भी बोला जाता है, क्योंकि वो डक्ट भी फॉर्म करती है और डायरेक्टली ब्लड में रिलीज भी हार्मोन करती है। जो डायरेक्टली रिलीज में हार्मोन करती है उसमें इंसुलिन और ग्लाइकोजन जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो जो डक्ट में फॉर्म करती है उसमें पैनक्रियाटिक जूस जो है वो प्रेजेंट रहता है, और उस पे जो सेल्स रहते हैं उसको हम आइलेस ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। जो आइलेस ऑफ लैंगरहैंस टाइप के सेल रहते हैं वो 2 टाइप्स के रहते हैं, उनको हम अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स बोलते हैं। जो अल्फा सेल्स है वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन ग्लूकागॉन को, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग
ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये जो ग्लूकागॉन है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल करता है आपके ब्लड में शुगर लेवल जो है उसको इंक्रीज करने में। तो सेकंड सेल हमने क्या बोला था, बीटा सेल बोला था, जो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को, और ये जो इंसुलिन है वो लोअर डाउन करता है आपके ब्लड शुगर लेवल को। तो अभी आपको समझ में आया, पैनक्रिया जो है वो क्या है, एक ग्लैंड है, बड़ी सी ग्लैंड है, वो पैनक्रेटिक जूस सिक्रेट करती है, वो उसका डाइजेस्टिव एंजाइम का जो है और डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन रहेगा, लेकिन वो जो है वो हार्मोन्स में क्या प्रोड्यूस करती है, ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करती है और इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। एक में शुगर जो है उसको बढ़ाया जाता है, तो एक में शुगर जो है उसको कम किया जाता है। ग्लूकागॉन आपके शुगर को बढ़ाने का काम करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो जो इंसुलिन है वो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में काम करता है। जिनको डायबिटीज रहता है वो पेशेंट में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका जो शुगर है वो मेंटेन होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमने क्या देखा, पैनक्रिया। पैनक्रिया क्या सिक्रेट करती है, आइलेस ऑफ लैंगरहैंस सेल्स रहते हैं, इसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रेशन रहता है। डिक्रीज करता है इंसुलिन आपके ब्लड शुगर लेवल बाय प्रमोटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल। ये क्या करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो जो ग्लूकागॉन है वो इंक्रीज करता है ब्लड शुगर बाय स्टिमुलेटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर। लिवर में जो ग्लाइकोजन रहता है उसको ब्रेक डाउन करके उसकी शुगर फॉर्म करने का काम ग्लूकागॉन करता है। तो पीनल ग्लैंड हमने लास्ट भी यहाँ पे दिखा है, मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है, जो हार्मोन आपकी स्लीप साइकिल रेगुलेट करता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो भी रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट इज द ओवरी। अभी ये जो ओवरी है उसका तो मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है जिसपे आपको समझ में आया है ओवरी क्या रहती है। सो ओवरी जो है वो भी क्या करती है, हार्मोन्स रिलीज करती है। इनको हम इस्ट्रोजन ऐसा बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ऐसा बोलते हैं। सो ऐसे जो हार्मोन्स है उनको रिलीज करने का काम आपकी ओवरीज करती है। जो ओवरीज बायलैटरल आपके पेल्विस में प्रेजेंट रहती है। ओवरीज आर पेयर आलमंड शेप्ड ऑर्गन रहते हैं जो आपके पेल्विस कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन का। प्रोजेस्टेरॉन आपका प्रेगनेंसी बेड प्रिपेयर करने में मदद करेगा, तो इस्ट्रोजन जो है वो आपके जो फॉलिकल है वहाँ से एक जो है उसको रिलीज करने में मदद जो है वो इस्ट्रोजन करता है। सो इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ऐसे जो हार्मोन्स है इनका सिक्रीशन करने का काम आपकी जो ओवरीज है वो करती है। ये जो रहते हैं वो फीमेल सेक्स हार्मोन रहते हैं, इनको प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन ऐसा बोलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन मैंने बोला ओवुलेशन में हेल्प करने का काम इस्ट्रोजन करता है, तो प्रेगनेंसी बेड प्रिपेयर करने का काम आपका प्रोजेस्टेरॉन जो है वो करता है। इस्ट्रोजन जैसे जो हार्मोन है वो प्राइमरी सेक्स हार्मोन कंसिडर किया जाता है। तो जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि यूट्राइन डेवलपमेंट रहेगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट रहेगा, प्यूबिस हेयर डेवलपमेंट, ऐसा जो वर्क है वो इस्ट्रोजन कैरिड आउट करता है। इस्ट्रोजन ऑल्सो इंक्रीज करता है आपके बोन ग्रोथ को। जब आप टीनेजर्स हो जाते हैं तो आपके बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम भी आपका इस्ट्रोजन करता है। सो अभी आपको समझ में आया, यहाँ पे ये जो है वो ओवरी है, ये ओवरी इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स रिलीज करती है, लेकिन मैंने सबसे पहले बोला था पिट्यूटरी रिलीज करती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपको हेल्प करते हैं इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग में। तो सेकंड जो रहता है वो आपका टेस्टिस रहता है। सो मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है उसको हम टेस्टिस बोलते हैं, जो टेस्टिस सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन को। जब मैंने एड्रिनोजन बोला था एड्रिनल कॉर्टेक्स में, तब वहां पे हमने टेस्टोस्टेरोन देखा था। ऐसा जो टेस्टोस्टेरोन है उसका मेन प्रोडक्शन आपके टेस्टिस में होता है। जो टेस्टोस्टेरोन इन्फ्लुएंस करता है मसल को, बोन के ग्रोथ को, सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट को, हेयर फॉलिकल्स को कंट्रोल करने का काम जो है वो आपका टेस्टोस्टेरोन करता है। ऑल्सो जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक है उनमें डेवलपमेंट लाने का भी काम आपका टेस्टोस्टेरोन करता है। सो ने ऑलरेडी मेल रिप्रोडक्टिव में पूरी जानकारी ली है। टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेट करती है, ऑल्सो स्पर्म का सिक्रेशन करती है, फॉर्मेशन करती है। ये जो हार्मोन है वो क्या करते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मसल स्ट्रेंथ एंड सेक्स ड्राइव।
अभी ये जो हार्मोन है वो मसल स्ट्रांग बनाने में, सेक्स जो है उसको एक्टिव करने में और स्पर्म प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। तो अभी आपको ओवरीज और टेस्टिस समझ में आया। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो आपके टेस्टिस का है। टेस्टिस पे जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन किया जाता है। ये जो स्पर्म है वो यहाँ से रेटिटेस्टिस में आते हैं। रेटिटेस्टिस से ये जो है इसको वासा इफ्रंस बोलते हैं। ये जो आपको कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसको वासा इफ्रंस बोलते हैं। देन ये जो बड़ा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है उसको इपिडाइडैमिस ऐसा बोलते हैं। और इपिडाइडैमिस में हेड, देन टेल एंड बॉडी ऐसे पार्ट जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। देन ये जो इपिडाइडैमिस है वो वासा डिफरेंस में कंटिन्यू करता है, उसमें स्पर्म जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। टेस्टिस का मेन फंक्शन रहता है स्पर्म का प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन। जो टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में मेल में इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है। देन लास्टली थाइमस। अभी ये जो थाइमस है वो क्या रहता है, एक सॉफ्ट ट्रायंगुलर ऑर्गन रहता है आपके चेस्ट के पोस्टेरियर पार्ट में। स्टर्नम को हमने ब्रेस्ट बोन बोला है और ये जो ब्रेस्ट बोन है उसके बैक साइड में यहाँ पे एक जो सॉफ्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन रहता है उसको हम थाइमस बोलते हैं, जो थाइमस प्रोड्यूस करता है थाइमोसाइन हार्मोन को। क्या बोलते हैं, थाइमोसाइन। अभी ये जो थाइमोसाइन है वो क्या करता है, हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है, टी लिम्फोसाइट। अभी ये टी लिम्फोसाइट क्या रहते हैं, फाइटिंग करने वाले सेल्स रहते हैं। कौन सा भी इन्फेक्शन है उसको फाइट करने के लिए बॉडी में जो सेल्स रहते हैं उसको हम टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। ऐसे लिम्फोसाइट को मैच्योर करने का काम थाइमस करता है और थाइमस प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन को, उसको हम थाइमोसाइन बोलते हैं। जो टी लिम्फोसाइट है वो आपका थाइमस प्रोड्यूस करके वो आपके पूरे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट करने का काम आपका थाइमस करता है। मैंने जब लिम्फेटिक सिस्टम बताया था उसमें आपको थाइमस जो है उसके बारे में बताया है। सो यहाँ पे इतना ही ध्यान रखो कि ये जो है वो ऑर्गन थाइमस है। ये थाइमस सिक्रीट करता है थाइमोसाइन नाम के हार्मोन को, जो डेवलप करता है आपके टी लिम्फोसाइट को। टी लिम्फोसाइट एक फाइटिंग एजेंट रहेंगे और फाइटिंग सेल्स रहेंगे पैथोजन के लिए। तो अभी आपको समझ में आया पीनल ग्लैंड क्या था, स्लीपिंग पैटर्न रेगुलेट करने वाली। हाइपोथैलेमस क्या था, आपके पिट्यूटरी को कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस था। पिट्यूटरी क्या था, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड था जो सिक्रीट करती है बहुत सारे हार्मोन को। और सारी जो आपके एड्रिनल है या आपके पूरे जो ऑर्गन्स है, पैनक्रिया है, किडनी है, टेस्टिस है, ओवरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, उन सभी को कंट्रोल करने का काम आपकी पिट्यूटरी करती है। देन पैराथायराइड हमने बोला था कि आपका जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करने का। थायराइड भी हमने देखा कैल्शियम लेवल का मेंटेन करता ही, अल्सो मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करने का काम करता है। थाइमस हमने देखा कि जो फैगोसाइटिक सेल है जो आपके बॉडी को इन्फेक्शन कॉज करने वाले सेल्स है इसको किल करने का काम आपकी थाइमस है वो करता है। एड्रिनल ग्लैंड हमने देखा जिसमें हमने कॉर्टिकल सेल देखा, मेडुला देखा। कॉर्टेक्स में जो है वो हार्मोन अलग सिक्रीट होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एड्रेनोजन जो है वो सिक्रीट होते हैं। तो मेडुला में जो है वो हमने देखा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स था। देन पैनक्रिया हमने देखा, पैनक्रिया में दो टाइप्स रहेंगे, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन देखा। एक्सोक्राइन जो है वो आपके डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन रिलीज नहीं करके उसका डक्ट फॉर्म करती है। जैसे कि पैनक्रियाटिक जूस रहता है, पैनक्रियाटिक डक्ट थ्रू आपके डिओडिनम में एंटर होता है। वैसे ही जैसे आपके आइलेस ऑफ लैंगरहैंस रहते हैं उसमें बीटा सेल रहते हैं, अल्फा सेल्स रहते हैं जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन का सिक्रेशन करते हैं। देन हमने किडनीज का देखा, किडनी जो है वो आपके हाइपोथैलेमस में इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो वाटर बैलेंस है उसमें कंट्रोल करने का काम आपके एंटी डायूरेटिक हार्मोन करती है जिसको हम एडीएच ऐसा बोलते हैं। देन टेस्टिस देखा, स्पर्म का प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन आपकी टेस्टिस करती है। तो ओहरी देखा, ओहरी में आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, एक फॉर्मेशन। देन फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट भी उसमें प्रेजेंट रहेगी, ऑल्सो ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी उसमें प्रेजेंट रहती है। तो अभी आपको एंडोक्राइन सिस्टम प्रॉपर समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।